हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रिप्लेस टू ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। फाइनली अब त्रिशा जो कि गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही खुन्नस चल रही थी। ऐसे कैसे उठा कर लेते हैं, ज़बरदस्ती है क्या। एक तो खुद गलतियां करते हैं, ऊपर से अगर मैं सबके सामने बोल दूँ तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करते हैं। और मैं नहीं देखूंगी कोई लाश वाश, भले ही डॉक्टर बनने वाली हूँ तो क्या हुआ, अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है, कितना दिन हुआ अभी मुझे कॉलेज ज्वाइन किए हुए। खुद के साथ ही वो अपनी बातें कंटिन्यू की हुई थी, लेकिन मजाल थी कि अविराज के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए, क्योंकि आज तो बस वो अपने एक्शंस को दिखाने वाले थे, कोई वर्ड नहीं यूज करने वाले थे वो त्रिशा पर, क्योंकि इस वक्त उन्हें कितना गुस्सा आ रहा था त्रिशा पर, ये सिर्फ वही जान पा रहे थे। फाइनली अब कॉलेज आ जाता है और त्रिशा जो आज डरते डरते अंदर की तरफ जा रही थी कि आखिर क्या वाकई फर्स्ट पीरियड में उसे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। वो लाश, वो बॉडी, वो कट्स, खून, यही सारी बातें सोच सोच करके उसके दिमाग को ऐसे चक्कर आ रहा था। फाइनली वो पहुंचती है अपने क्लासरूम में, लेकिन आज उसके मुंह पर जिस तरह से 12 बजे हुए थे, सारे बच्चों की तो एंटरटेनमेंट ही बन गई थी यहाँ पर त्रिशा। हर दिन उसके साथ कुछ नई नई हरकतें होती थी। फाइनली जैसे त्रिशा एंटर होती है, निहारिका उसे अपने पास बैठने का इशारा तो की थी, लेकिन तभी त्रिशा अपने मुंह को अजीब सा बनाते हुए कहती है, मैं नहीं बैठूंगी। और ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड सारा और नताशा के पास पहुंच जाती है और उन दोनों को हक करते हुए कहती है, मुझे आज बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन हॉस्पिटल विजिट कराने के बारे में सर अगर आकर बोल दी। लेकिन अभी वो ये सब बोल ही रहे थे कि तभी बाहर से कुछ सीनियर अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ईयर, आज आप लोग को फाइनली हॉस्पिटल विजिट करने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग के अंडर में ही रहेंगे, हम लोग ही आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। और अविराज सर के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में, अगर एक भी ऐसा वैसा शब्द मुंह से गलती से भी निकला ना तो जान लेना। और हाँ, मुंह पे उंगली रख करके कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हॉस्पिटल का माहौल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर बच्चों का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात। अविराज सर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दबदबा चलता है, अगर गलती से भी किसी ने चूं चावी करने की कोशिश की ना तो बुरा फंसेगा वो। और ये बोल करके एक लड़की जो कि अभी त्रिशा की तरफ ही देख रही थी, न जाने क्यों सबको त्रिशा से यहाँ पर कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी, जब से देख लिया था कि वो अविराज सर के साथ आती जाती है। फाइनली अब सारे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी थी, कुछ की एक्साइटमेंट में तो कुछ की डर से, और स्पेशली त्रिशा के तो बस आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन मुंह उसका बिल्कुल रोने जैसा बना हुआ था। क्या वाकई आज लाश देखना पड़ेगा, कैसे देखूंगी, मुझे नहीं देखना, मुझे तो चक्कर आ जाएगा। सारा और नताशा मिल करके त्रिशा को संभाल रही थी। तभी अमन जो उसके सीट पर आते हुए कहता है, यार तुम कितनी क्यूट लगती हो, वैसे तुम्हें डर क्यों लग रहा है इतना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें चक्कर भी आएगा तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा, डोंट वरी। जिस तरह से वो फ्लर्ट कर रहा था त्रिशा से, त्रिशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए अविराज ही काफ़ी थे। उनका तो ये फ्लर्ट त्रिशा को समझ में कहाँ आता था, जो कि इस अमन नाम की लड़के का समझ में आता। अब फाइनली बाहर से आवाज़ आती है, एवरीवन कम आउट, और वो भी लाइन से। ये आवाज़ अविराज सर की तो नहीं लग रही थी, लेकिन किसी की तो थी। ये भी एक सीनियर ही थे जिसका नाम राजीव था, और ये 5th ईयर के सीनियर थे। सारे बच्चे इनसे डरा करते थे, जितने भी उनके जूनियर्स थे, और इवन कुछ उनके क्लास के बच्चे भी। उनकी पूरी एक टीम थी जिसमें पूर्वी नाम की लड़की भी आती थी, जो कि स्टार्टिंग में ही रैगिंग लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन हाँ, सीनियर्स को रैगिंग तो लेना ही था जूनियर्स का। और जैसे ये आवाज़ सबको सुनाई दी थी, सारे लोग लाइन से बाहर आना शुरू कर दिए थे। राजीव और पूर्वी ही आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लीड करने वाले थे, और हॉस्पिटल में उन लोग की विजिट भी अब उन लोग के कोऑर्डिनेशन के अंदर ही होती। अविराज एज अ प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन सिर्फ राजीव नाम का वो लड़का था जो कि अविराज सर से थोड़ी बहुत बातें कर पाता था, और अगर कोई भी चीज़ की परमिशन किसी को भी लेनी होती थी, और वो भी अविराज सर से रिलेटेड, तो वो हमेशा राजीव के पास ही जाता था। राजीव ही सबके बातों को ले जाकर के अविराज के सामने रखने की हिम्मत करते थे, वरना और किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अविराज सर के सामने जाकर के डायरेक्टली बात कर सके। फाइनली सारे बच्चे हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, हे स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि तुम्हारे मुंह से एक आवाज़ ना निकले, डिसिप्लिन वे में चलो, जिसको भी ज़्यादा बात करने का मन करे वो यहीं पर रुक सकता है। त्रिशा का तो बस मुंह ही बनता जा रहा था, कहाँ फंस गई वो, क्यों ही बन रही है वो डॉक्टर, और क्यों क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब। आखिर अविराज सर
उसके चक्कर में सबको हॉस्पिटल विजिट करवा रहे हैं। सबके चेहरे को देख रही थी वो। जितनी भी लड़कियां इस वक्त डरी सहमी थी, त्रिशा खुद को ही ब्लेम किए जा रही थी। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, बेचारे ये लोग कितना परेशान लग रहे हैं। काश काश मेरे अंदर कोई सुपर पावर होती, कुछ तो हो जाता, कैंसिल हो जाता। लेकिन नहीं, आज ये प्लान अब कैंसिल नहीं होने वाला था। और अब तो डीन ने भी इसकी परमिशन दे दी थी। अविराज भी अब हॉस्पिटल के अंदर जा चुके थे और अविराज अपने कैबिन में थे। वो तो वहाँ के डॉक्टर भी थे जिसकी वजह से उन्हें इस हॉस्पिटल के डॉक्टर भी थे जिसकी वजह से उन्हें एक प्राइवेट कैबिन दिया गया था। फाइनली अब वो लोग पूरे लाइन के साथ पहुंचते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग ब्लॉक, जहां पर जैसे ही वो लोग अभी एंटर हो रहे थे, तुरंत ही फिनाइल और एंटीसेप्टिक की स्मेल से पता चल जाता है कि अब वो लोग हॉस्पिटल में एंटर हो चुके हैं। साथ ही स्ट्रेचर्स का इधर उधर मूव होना, वाइट कोट्स में डॉक्टर जो काफ़ी फास्ट स्पीड में चलते जा रहे थे, और उसके साथ ही डोर के बाहर कुछ पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स की भीड़। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के फेस पर इस वक्त एक्साइटमेंट से ज़्यादा अभी घबराहट नज़र आ रही थी, और स्पेशली त्रिशा की तो नज़र ऐसी हो रखी थी कि कहाँ है अविराज। काश वो अविराज के साथ होती, उनका हाथ पकड़ लेती। काश वो अविराज के साथ होती और उनका हाथ पकड़ लेती। त्रिशा के दिमाग में तो अभी यही चल रहा था। वहीं इस वक्त पूर्वी और राजी दोनों काफ़ी स्ट्रिक्ट लहजे में और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टोन में सबको अब अपने साथ चलने का इशारा कर देते हैं। राजी थोड़ा लाउड और अथॉरिटी के साथ कहता है, गाइस लाइन बना के चलना है, ये कोई कॉलेज का कॉरिडोर नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल है। एंड मेक श्योर कि कोई भी डॉक्टर के रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। डॉक्टर्स यहाँ पर बहुत रश में होते हैं, तो कभी भी डॉक्टर के टाइम को हमें वेस्ट नहीं करने देना है। बात समझ में आ रही है? और ये बोलकर वो अब आगे बढ़ने लगे थे, तभी पूर्वी कहती है, फर्स्ट ईयर्स प्लीज़ स्टे टुगेदर, किसी को भी अलग नहीं होना है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा बिना मेरे परमिशन के, ओके चलो। नताशा जो कि धीरे से सारा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यार मुझे लगता है ना, मुझे ना वो मीटिंग आ जाएगी, हॉस्पिटल की आदत नहीं है मुझे। उसके पीछे चल रही त्रिशा कहती है, हाँ मुझे तो यहीं पर सोने की आदत है, मैं तो रात दिन हॉस्पिटल में ही रहती हूँ ना। तभी आगे से चल रहा राजीव जो कि अपनी जगह पर थोड़ा सा रुक जाता है, जिसे देखकर पूर्वी पूछती है, क्या हुआ राजीव, चलो। तभी राजीव अपने चेहरे को ना मिलाकर कि पीछे की तरफ किसी को झांक रहा था। वैसे उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि पीछे चल रहे स्टूडेंट्स को वो आराम से देख पा रहा था, और वो पूर्वी को इशारा करता है, तुम चलो, लाइन रुक रही है। सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे अभी त्रिशा पर राजीव की नज़र पड़ी थी, अब वो के बगल में चलना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से त्रिशा देखती है कि उसके बगल में इस वक्त कोई तो लंबू तंबू सा इंसान चल रहा है, वो एक बार उस तरफ मुड़ करके देखी थी। ये देखने में ज़्यादा मोटा नहीं था, बहुत ही नॉर्मल सी फिगर थी। हाँ, बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट ही अभी, मगर थोड़ा ज़्यादा ही चार्मिंग था। लेकिन त्रिशा इन सारी चीज़ों को क्यों ध्यान देती भला? फिर वो सामने की तरफ देख करके अब धीरे धीरे खुसर फुसर बातें करना शुरू कर देती है। अचानक से त्रिशा की कलाई को पकड़ता है और उसे लाइन से अलग कर दिया था और अपने ठीक सामने लाकर खड़ा कर देता है। सारे बच्चे अब लाइन बना करके आगे निकल गए थे। त्रिशा पूछती है, ये क्या, मैं यहाँ कैसे रुक गई, मुझे जाना है। और फिर अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन तभी राजीव उसको इसी तरह से रुके रहने के लिए कहता है, और फिर उसको घूरते हुए कहता है, तुम इतनी बातें क्यों करती हो? जूनियर हो ना, मना किया था ना, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, सॉरी, पर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड से सिर्फ थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, और यहाँ तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, आप खुद ही शोर कर रहे हैं, देखिए कर नहीं रहे, बोल रहे हैं, अभी मुझे इतना डांट रहे हैं। ये सारी बातों को सुनकर राजीव कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डरना चाहिए इस वक्त मुझसे, सॉरी बोलना चाहिए मुझे। त्रिशा कहती है, अभी तक मैंने सॉरी नहीं बोला क्या? बोला तो है अभी एक बार। राजीव जो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, तुम्हें दोबारा भी सॉरी बोलना चाहिए, जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए परमिशन नहीं देता, तब तक तुम मुझे सॉरी बोलती रहो। ये सुनते त्रिशा कहती है, मैं नहीं बोलती किसी को सॉरी वॉरी, और आप जानती नहीं मेरे हस्बैंड कौन है। ये सुनते राजीव कहता है, हैं हस्बैंड तुम्हारा? त्रिशा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शिट, ये क्या बोल दिया, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं, मतलब मैं ना जिससे मेरी शादी होने वाली है वो ना बहुत बड़े डॉक्टर है, और अगर उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। ये सुनते राजीव कहता है, मुझे अविराज सर ने बोला है डिसिप्लिन में बच्चों को लेकर आओ, तो मैं उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर है वो अविराज सर के सामने कुछ भी बोल पाएगा। तो जाके अपने हस्बैंड को बता देना कि अविराज सर से पंगा ना ही ले तो बेहतर होगा। ये सुनते त्रिशा कहती है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तो छोटी बच्ची जैसी हूँ, मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों होगी?
वो तो मैं बोल रही थी बस ऐसे ही, जिससे कभी होगी शादी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसको इस तरह से अपने नील को देख देख करके, बातें करता देख करके राजीव को भी लग रहा था, कैसी बच्ची जैसी लड़की, ये डॉक्टर बनेगी। ओह, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। त्रिशा कहती है, नीट निकाल कर आई हूँ मैं, कहाँ कहाँ से नहीं आई हूँ, बात कर रहे, अब मुझे जाने भी दीजिए। राजीव उसकी कलाई को यूं ही पकड़े हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। ये देख करके त्रिशा को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसे कैसे उसके हस्बैंड के अलावा कोई ऐसे ऐसे कैसे पकड़ सकता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाथ छोड़िए मेरा, आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा हाथ पकड़े। राजीव उसको घूरते हुए कहता है, खो जाओगी तुम, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, इसलिए जहाँ ले चल रहा हूँ चुपचाप से चलो, बकवास नहीं ज़्यादा। जिस तरह से राजीव उसको हड़काए जा रहे थे, मन कर रहा था कि मुंह ही तोड़ दे उसका, लेकिन त्रिशा का हाथ पहुंचता भी कहाँ राजीव के मुंह तक। वो अपना हाथ फिर से छुड़ाते हुए कहती है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़िए, आप समझ। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर। यह बात सुनते ही आसपास के जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो भी अपने सर को हल्का हल्का झुका करके गुड मॉर्निंग करना शुरू कर दिए थे। और उसके साथ ही सारे लोग अपने अपने डिसिप्लिन वे में आ चुके थे। जितने भी लड़कियां भी हंस हंस करके बातें करते हुए वहां से निकल रही थी, वो भी सब एकदम से शांत पड़ गई थी। वहाँ के सीनियर सीनियर डॉक्टर भी अविराज को देख करके अपना सिर झुका लिया करते थे। और जैसे ही राजीव को ये आवाज़ सुनाई देती है, वो तुरंत ही त्रिशा का हाथ छोड़ता है और फिर उनके सामने जा करके हल्का स्माइल के साथ अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। अविराज जो राजीव की तरफ घूरते और फिर एक बार त्रिशा की तरफ। त्रिशा मुंह बना करके अभी कुछ बोलना चाह रही थी। आपको पता है, ये ना मेरा हाथ पकड़े, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अविराज सबसे पहले राजीव को वहां से जाने के लिए कह दिए थे। और तभी राजीव जो त्रिशा को कंप्लेन करते हुए कहता है, सॉरी सर, एक्चुअली ये लड़की बहुत आवाज़ कर रही थी, इस वजह से मैंने इसे लाइन से निकाल दिया, लाइन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी सर, मैं चलूँ सर। अविराज उसे बस अपनी आंखों से इशारा कर दिए थे जाने का, और वहीं त्रिशा की तरफ घूरते हैं। त्रिशा का मन कर रहा था कि वो जाकर के कुछ तो अपने हाथ में लेकर के राजीव का सर फोड़ दे, लेकिन फिर वो राजीव को पूरी तरह से इग्नोर करती और अविराज के सामने पहुंचते हुए ऐसे कंप्लेन किए जा रही थी बच्चों की तरह, मुझे नहीं जाना है लाश देखने, प्लीज़ चलिए ना, वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ की स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही है। आसपास जितने भी डॉक्टर्स आ जा रहे थे, अविराज को देख करके वो गुड मॉर्निंग तो विश कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही इस तरह से अविराज से कोई बात कर रहा है, वो भी उनके एप्रन को पकड़ पकड़ करके, जैसे कि कोई छोटा बच्चा जिद कर रहा हो। अविराज उसके हाथ से पहले तो अपने एप्रन छुड़वाते हैं, फिर उससे कहते हैं, मैं यहाँ पर रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ, तो मेक श्योर कि मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, और मुझसे और ये एप्रन तो छोड़ो तुम। त्रिशा कहती है, वो तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ चलिए ना वापस मुझे लेकर, मुझे नहीं जाना प्लीज़। अविराज उसे कहते हैं, त्रिशा नाटक नहीं, चलो। और ये बोल करके वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में वहाँ से निकल गए थे। तभी त्रिशा कहती है, अरे मुझे तो लेकर चलिए, मैं गुम हो जाऊंगी। और फिर वो पीछे पीछे उनकी दौड़ना शुरू कर दी थी। अब अविराज की जो स्पीड थी, वाकई उनके स्पीड को मैच कराने के लिए त्रिशा को तो दौड़ना ही पड़ता। त्रिशा पीछे पीछे ही चल रही थी अविराज के, लेकिन वाकई मानना पड़ेगा, क्या हस्बैंड मिले थे उसे। सारे लोग जिस तरह से उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, अपने लोग चलते चलते उनके लिए रास्ता छोड़ दे रहे थे और अपनी अपनी जगह पर रुक जा रहे थे अविराज को देख करके। त्रिशा खुद से कहती है, वाह क्या पर्सनालिटी है, लेकिन क्या किसी को पता है कि ये पर्सनालिटी वाला बंदा भी मेरे सामने कितना डरता है। लेकिन फिर उसे अविराज का वो गुस्सा याद आता है कि अगर गलती से भी अविराज को गुस्सा है तो न जाने कहीं उसे के हाथ में सीजर ना पकड़वा दे, और न जाने उस टूल के साथ वो क्या क्या करवा देंगे त्रिशा से। और वो किसी के बॉडी पर कोई कट नहीं लगाने वाली, उसके अंदर नहीं है इतनी हिम्मत। पूरा ग्रुप जो कि एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल में जा चुका था, लेकिन त्रिशा को अविराज के साथ सब लोग आता देख करके थोड़ा हैरान थे, क्योंकि सब लोग वहाँ पर चुपचाप शांति से खड़े थे और वहीं त्रिशा लगातार चिल्लाए जा रही थी, आप इतनी तेज क्यों चलते हैं, मैं थक जा। अविराज जो कि हल्का सा पीछे की तरफ मुड़े थे और जैसे उसको बस घूरे थे, त्रिशा एकदम से शांत पड़ जाती है। वहाँ पर कुछ स्टाफ खड़े थे जो कि सबको इस वक्त मास्क दे रहे थे। अविराज भी अपने मास्क को पहले से ही लगा रखे थे, जो कि अब उससे वो पूरा फेस कवर करते हैं। और फाइनली अब वो एरिया आ चुका था। ये नॉर्मल वार्ड जैसा नहीं होता, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन था। साथ ही वॉल्स पर एनाटॉमी के बहुत सारे चार्ट्स बने हुए थे। ह्यूमन स्केलेटन मॉडल्स कॉर्नर्स में रखे गए थे। हैवी मेटेलिक डोर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था डाइसेक्शन हॉल, और उसके साथ ही आगे लिखा था ऑथोराइज्ड एंट्री ओनली। जैसे वो डोर ओपन होता है, सबसे पहले तो सारे लोग एकदम से
अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे क्योंकि एक अजीब सा केमिकल स्मेल जो कि सबको ऐसा लग रहा था कि हिट कर देगा वहीं रखी जाती थी, डेड बॉडीज प्रिजर्व करके। सारे लोग जो कि एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, सबके अंदर एक अजीब सा डर था और साथ ही सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए थे। नताशा जो कि अपने नोज़ को कवर कर लेती है। हाँ, भले ही सबने मास्क लगा रखा था लेकिन फिर भी यहाँ के केमिकल्स के स्मेल इतना ज़्यादा तेज़ थी कि वो मास्क भी उसे प्रॉपरली ठीक नहीं कर पा रहा था और बच्चों को तो आदत थी इन सारे स्मेल को फेस करने की। सारे बच्चे अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए थे और वहीं त्रिशा तो सोच रही थी कि उसका नंबर ही ना आए और उसे अंदर जाना ही ना पड़े। इस वक्त आगे चल रहे थे अविराज और उनके पीछे पीछे कुछ स्टाफ। उसके बाद चल रहे थे पूर्वी और राजीव और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के स्टूडेंट्स। अंदर बड़े बड़े स्टील टेबल्स रखे हुए थे, हर टेबल पे वाइट शीट से कवर इस वक्त डेड बॉडी रखी थी। साइड पे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रे जैसे कि स्कैल्पल, फोर्सेप्स, सीजर, सीलिंग लाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल इफेक्ट दे रही थी। अंदर कितनी शांति थी, जैसे कि वो शांति किसी कब्रिस्तान की हो और अंदर ही अंदर सारे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही डरा रही थी क्योंकि ये सब कुछ सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनकॉमन था। नताशा को तो लग रहा था कि बस वो बेहोश ही हो जाएगी और इसी वजह से उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ रखा था। लेकिन सारा नोटिस करती कि त्रिशा कहाँ रह गई, कहीं वो वाकई बेहोश तो नहीं हो गई है। वो पीछे की तरफ ही रह गई थी। तभी सारा जो उसे ढूंढना तो चाह रहे थे लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा थे कि वो बेचारी देख ही नहीं पाते कि आखिर कहाँ गई वो। बस वो नताशा का हाथ पकड़े हुए कहती है, ये त्रिशा कहाँ गए? और मुझे भी लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी यार, कुछ अजीब सा लग रहा है ना। तभी पीछे से रेयान उन दोनों को पीठ से सहलाते हुए कहता है, डोंट वरी गर्ल्स, मैं हूँ यहाँ पर, किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमन जो इस वक्त आगे ही लगा हुआ था कि क्या मिल जाएगा उसे आगे जाकर, जैसे कि वही आज सारी पढ़ाई अकेले करने वाला है। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे थे जो कि आगे की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें। मगर त्रिशा, वो तो पूरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ ही थी, उसे तो बिल्कुल भी शौक नहीं था कि वो अंदर जाए। तभी पीछे से एक दाई जो आते हुए कहते हैं, बेटा तुम अंदर नहीं जाओगी, जाओ बेटा जाओ। लेकिन त्रिशा कहती है, नहीं नहीं आप शांत रहिएगा, किसी को मत बताइएगा कि मैं बाहर हूँ, मुझे बाहर ही रहने दीजिए, अंदर कैसी अजीब से स्मेल आ रही है, मैं नहीं जाऊँगी। अविराज जो सारे बच्चों की तरफ देखते हैं और फिर सबको काम डाउन करते हुए कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोग लाइन बनाइए, सबको देखने का मौका मिलना चाहिए। और जैसे अविराज ने नोटिस किया था कि उनकी त्रिशा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, वो समझ गए थे कि ये बदमाश लड़की कहाँ हो सकती है। वो सारे लोगों को एक एक करके देखते हैं जो कि अब लाइंस बनाना शुरू कर चुके थे। सारे बच्चे डिसिप्लिन में आते हुए अपने हाथों को पीछे करके बस भगवान का नाम लिए जा रहे थे क्योंकि सबको डर लग रहा था। हाँ, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स थे जिन्हें इस वक्त पढ़ाई की चुल मची हुई थी और वो सोच रहे थे जल्दी से जल्दी सब कुछ सीख लें। तभी अविराज और राजीव की तरफ एक बार देखते हैं, लेकिन राजीव को वो कैसे कह सकते थे कि वो त्रिशा को लेकर आए, जिसे वो पूर्वी की तरफ देखकर कहते हैं, एक स्टूडेंट बाहर रह गई है, उसे अंदर लेकर आओ। त्रिशा तो बाहर की तरफ ही खुश थी और सोच रही थी, कहाँ जाऊँ, कहीं छुप जाऊँ क्या? वैसे भी यहाँ कौन आ रहा है, कहीं नहीं छुपूंगी, यहीं पर रहूँगी। और वो देख रही थी यहाँ आसपास की चीज़ों को। तभी पीछे से पूर्वी उसके कंधे पर टैप करते हुए कहती है, मैडम यहाँ क्या कर रही हैं आप? और तुम्हें कभी भी कोई तरीका समझ में नहीं आता है, जो बोलते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट करती हो, चलो अंदर, सर बुला रहे हैं। ये सुनती त्रिशा कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है बॉडी वगैरह देखकर, मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही डर लग रहा है, हॉस्पिटल के स्मेल से भी डर लगता है, प्लीज़ 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 मुझे नहीं जाना। तभी पूर्वी कहती है, तुम्हारे प्लीज़ प्लीज़ से काम नहीं चलेगा, सर ने बोला है कि स्टूडेंट बाहर है और उसे लेकर ही आओ। तभी अविराज के बारे में सोच सोच करके त्रिशा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या ही करते अविराज के साथ, बट अभी वो क्या ही कर सकती थी, कुछ नहीं। अविराज सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं और फाइनली अब जाकर के उनकी नज़र पड़ती है उनकी त्रिशा पर, और अब जाकर के उन्होंने क्लास फाइनली शुरू किया था और वो सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चे उनके जवाब में कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। आज की आवाज़ जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लो टोन पर थी, और वो आगे कहते हैं, टुडे यू विल सी योर फर्स्ट कार्डवर। सारे बच्चे अपने सर को हाँ मिला दिए थे, कुछ के चेहरे पर अभी भी टेंशन ही थी। वहीं आगे अविराज उन सब की तरह देखते हुए कहते हैं, और इसे सिर्फ बॉडी मत समझना, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट टीचर, ओके। सारे बच्चे जो कि फिर से बस अपने सर को हाँ मिला दिए थे, और कुछ बच्चे जो कि अभी अपने चेहरे पर हल्का हल्का डर लिए हुए थे। तभी अविराज उन सब के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, डर लग रहा है? सारे बच्चे
फिर से बस अपने चेहरे को हाँ में हिला दिए थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है तृषा पर, जो कि इधर उधर ही देखे जा रही थी। और अविराज ऐसे कैसे होने दे सकते थे कि तृषा मैडम पीछे ही छुपी हुई हैं। अविराज, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को कहते हैं, पीछे क्यों खड़े हैं आप लोग को नहीं देखना? स्टूडेंट नहीं है आप लोग MBBS के? इधर आइए। और फाइनली अब तृषा को भी आगे आना ही पड़ता है। जैसे तृषा भी धीरे धीरे आगे आ रही थी, लेकिन वो देख इधर उधर ही रही थी, क्योंकि उसे नहीं देखना था आसपास की चीज़ों को। तभी अविराज ने अपने असिस्टेंट को इशारा कर दिया था। जैसे भी तृषा फाइनली पहुंची थी आगे की तरफ, अचानक ही वाइट शीट हटा दिया जाता है। और जैसे धीरे से वाइट शीट हटाया गया था, तृषा का पहला ग्लिम्स यही था। वो तुरंत ही उस आदमी के चेहरे को देखी थी, जो कि उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था। और जैसे ही उसने ऐसे मरे हुए आदमी का चेहरा देखा, वो खुद को बिल्कुल भी अब संभाल नहीं पाई थी और बिल्कुल अपने सर पर अपना हाथ रख लेती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी चक्कर ही आ रहा हो। लेकिन अविराज को ही लगता है कितना ड्रामा करती है। लेकिन वाकई तृषा की आंखें बंद हो रही थी। और जैसे अभी आगे अविराज उस बॉडी की तरफ बढ़ करके कुछ सिखा पाते, उससे पहले ही तृषा धड़ाम से नीचे गिर चुकी थी। और जैसे ही वो पूरी तरह से अभी फर्श पर गिरी थी, सारे बच्चे अब अपनी अपनी बीच में स्पेस बना लिए थे ताकि तृषा को प्रॉपर स्पेस मिल सके। अभी राजीव आगे बढ़ पाता, उससे पहले अमन जाकर के तृषा का हाथ धीरे से अपने हाथ में लेकर के उसके हाथ को रगड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अविराज उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, अमन, यू आर नॉट अ प्रोफेसर हियर और नॉट इवन अ डॉक्टर, गेट अप। जैसे ही अमन ये सुना था, वो झटके से खड़ा होता है और फिर पीछे जा चुका था और बस कांपते हुए आवाज़ में कहता है, सर मैं तो बस हेल्प कर। अविराज ने जैसे उसे घूरा था, वो एकदम से चुप रह जाता है और बाकी के बच्चे भी उसे चुप रहने का इशारा कर दिए थे। अविराज से उसे आवाज़ लगाते हैं, तृषा यू ओके? लेकिन तृषा नहीं उठती, जिससे वो तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठा करके बाहर ले जा चुके थे। और अभी उसे तुरंत ही हॉस्पिटल के बाहर ले आना ज़रूरी था। हॉस्पिटल के पार्क एरिया में ले आकर के उसे एक बेंच पर बिठाया गया था और तुरंत ही उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा जाता है। अविराज उसके ठीक बगल में यूं ही बैठे हुए थे और उसके सर को भी अपने हाथों में लिए हुए, जिस तरह से वो उसके चेहरे को अभी सपोर्ट दे रहे थे। सारे बच्चे इस वक्त जेलस हो रहे थे कि आखिर इतना भी क्या केयर करना, कोई और नहीं कर सकता है। वहाँ के कुछ डॉक्टर्स भी आ चुके थे अविराज के पास, जो कि उनके बैचमेट्स हुआ करते थे कभी। वो अविराज की तरफ इस तरह से देख कर ये आपस में खुसर फुसर बातें कर रहे थे। ये ऐसे क्या हो गया? अभी इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा फ्रैंक किसी स्टूडेंट के साथ, किसी स्टूडेंट को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ है, चल क्या रहा है बॉस? तभी दूसरा दोस्त जो अभी अविराज की तरफ देख रहा था और हंसते हुए कहता है, जो भी है पर सही है ना, कम से कम किसी के साथ तो इतना सॉफ्ट हुए महाराज। अविराज जो सबकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, मेरे सर पर क्या खड़े हो, अपना अपना काम करो। और फिर वो अपने असिस्टेंट को देखते हैं और फिर अपने साथ ही कुछ बैचमेट्स को, जो कि यहाँ पर आकर के टाइम पास कर रहे थे, और वो उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, अच्छा हो तुम लोग यहाँ पर आ गए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी भी डायसेक्शन हॉल में जा कर के उन्हें लीड करो, और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस मत पढ़ाना, बस छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनका टाइम वेस्ट हो गया। जैसे ही सब लोग वहाँ से हटे थे, अभी भी कुछ बच्चे वहीं पर खड़े थे, जैसे कि सारा, नताशा और अमन तो बिल्कुल ही। अविराज उन सब की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम लोग को लिख के देना पड़ेगा। लेकिन सारे बच्चे अपने चेहरे को बस नाम मिलाए थे और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए थे। अब यहाँ गार्डन एरिया में कोई नहीं बचा था, जो भी थे वो बाहर से आए हुए कुछ पेशेंट्स या फिर उनके अटेंडर थे। अविराज जब फाइनली अब देखते हैं कि तृषा अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रही है, और इसी वजह से उन्होंने सबको यहाँ से दूर भेज दिया था, क्योंकि अब उन्हें भरोसा नहीं था ना अपनी बीवी पर। पता नहीं क्या बोलते वो अपनी आंखें खोलते ही सबके सामने अविराज को। और वाकई कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे उसने अपनी आंखें खोली थी, अभी भी उसके कानों में एक अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और साथ ही उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही है। लेकिन ऐसा नहीं था, अब वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं बल्कि पार्क एरिया में थी। और जैसे उसने अपनी आंखें खोल करके फाइनली अविराज को देखा था, वो तुरंत ही उनके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, आप मुझे अंदर नहीं लेकर जाना था ना, वो लाश, उसके चेहरा, मुझे डर लग रहा है। और उनकी कॉलर को जोर से अपने ग्रिप में ले चुकी थी और साथ ही जोर से उनके सीने से लगते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर जाना है, मुझे घर जाना है। अविराज उसको यूं ही सीने से लगाए हुए उसके सर पर धीरे धीरे सहलाते हुए कहते हैं, तृषा, कम ऑन, यू आर माय ब्रेव गर्ल ना, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना डरोगी तुम? तृषा सुनकर अपने सर को हाँ मिलाकर कहती है, हाँ मुझे डर लगता है, मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है,
मैं मर ना जाऊं कहीं, देखिए कहीं मैं मरने तो नहीं वाली हूँ। और वो अविराज के हाथों को अपने दिल पर रख करके पूछ रहे थे। अविराज उसकी धक धक धड़कनों को अपने हाथों से महसूस करते हुए कहते हैं, ये जो तुम कर रही हो ना, वो भी इतने लोगों के सामने, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं यहाँ पर, चलो। और फिर वो फाइनली अब उसे अपनी गोद में उठा चुके थे। त्रिशा कहती है, इतने लोगों के सामने गोद में क्यों उठा रहे? अविराज उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, अपनी आंखें बंद रखो, मैं तुम्हें कॉलेज में लेकर जा रहा हूँ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम होश में हो, वरना सब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तभी त्रिशा कहती है, हाँ तो मुझे गोद में उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं, हाथ पकड़ कर भी। अविराज उसे कहते हैं, अगर तुम होश में ही आ जाओगी तो मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ूंगा? फिर सब लोग सोचेंगे नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा हूँ जब तुम चल सकती हो तो, इसलिए शांति से बेहोश हो जाओ। त्रिशा जो कि नाटक करते हुए बेहोश हो चुकी थी और अविनाश के कंधे से अपने सिर को टिका चुकी थी। फाइनली अब वो आते हैं कॉलेज में, जहाँ सारे प्रोफेसर इस वक्त देख रहे थे कि आखिर क्या हो गया त्रिशा को। सारे लोग भाग भाग कर आ रहे थे त्रिशा के पास। अविराज सबकी तरफ गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, आप लोग के पास कोई काम नहीं है, जाइए अपना अपना काम करिए। और फाइनली वो आ चुके थे फर्स्ट ईयर के क्लास में। जैसे अभी वो अब फाइनली त्रिशा को अविराज क्लास के अंदर ले आते हुए फर्स्ट बेंच पर उसे बिठा दिए थे। और तभी त्रिशा के गालों पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, आंखें खोलो और ये लो पानी पियो। तभी त्रिशा जो कि अपने चेहरे को ना मिला कर कहती है, मुझे नहीं पीना, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे बस घर जाना है, चलिए घर, मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, कैसी अजीब सी स्मेल है यहाँ पर, बहुत गंदा लग रहा है। अविराज जो कि उसके गालों को प्यार से अभी अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, त्रिशा बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी नहीं जा सकता घर, अगर अभी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक स्टूडेंट के चक्कर में मैं घर चला जाऊँ, अच्छा लगेगा ये। तभी त्रिशा कहती है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, बिल्कुल परवाह नहीं आपको, चाहिए हट यहाँ से। तभी पीछे से अचानक अविराज को किसी ने टैप किया था। अभी अविराज खुद झुक करके त्रिशा के सामने खड़े थे और जैसे ही ऐसे कोई उन्हें पीछे से अचानक ही टैप किया था, वो तुरंत ही स्ट्रेट तरीके से खड़े होते और फिर सोचते हैं, कौन है यार, किसको पता चल गया आपकी भी है मेरी वाइफ। लेकिन जैसे भी वो पीछे मुड़ करके देखे थे तो ये शिवाय थे। तब जाकर के उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला था और वो शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे कोई हार्ट अटैक देता है, पागल है क्या तू, ऐसे क्यों आया? शिवाय जो त्रिशा की तरफ देखकर कहता है, क्या ज़रूरत थी बॉडी दिखाने की, पहले उसे थोड़ा बहुत मर्डर केसेस और ये सारी चीज़ें दिखाओ टीवी वगैरह पर, उसके बाद से रियल में ऐसी बॉडी दिखाना, बताओ प्यारी और मासूम सी बच्ची है वो। तभी त्रिशा कहती है, वही तो देखिए ना सर, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर लेते गए, मैं कह रही थी मुझे दिक्कत होती है, वो तो अच्छा हो मैं बेहोश होकर मर नहीं गई, वरना डायसेक्शन हॉल में मेरी भी बॉडी रख दी जाती। अविराज तुरंत इसको घूरते हुए कहते हैं, त्रिशा मजाक मजाक होता है, इस तरह की बकवास नहीं करोगी तुम अब। त्रिशा मुंह पर हाथ रख ली थी और बस चुपचाप शांति से अपनी चेहरे को नीचे झुकाए हुए बैठ जाती है। वाकई उसे अविराज का इस तरह डांटना थोड़ा बुरा लग गया था, लेकिन अब क्या करते अविराज, ऐसी बातें थोड़ा सुन सकते थे वो त्रिशा के मुंह से त्रिशा के बारे में। तभी शिवाय कहते हैं, तेरा मूड ऑफ है अभी, एक काम करता हूँ, मैं इसको लेकर जाता हूँ घर, ठीक है, तो तू जा करके पढ़ा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को, वेट कर रहे हैं वो सब तेरा। उफ, चलो त्रिशा। लेकिन अविराज उनको रोकते हुए कहते हैं, ये मेरी वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इसे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ही इसे घर लेकर जाऊँगा। इस बात पर शिवाय कहते हैं, तू पागल हो गया, सबको पता चल गया तो, और क्या बोलेगा सबसे कि तू एक स्टूडेंट के इस तरह चक्कर खाने पर उसे घर लेकर जा रहा है? तुझे पता है हॉस्पिटल में कितने सारे स्टूडेंट जब पहली बार जाते तो बेहोश होते हैं। हाँ, ये थोड़ी स्पेशल है क्या तेरे लिए? ये बात अगर पूरे कॉलेज में पता चल गई तो। अविराज और शिवाय की कोई बात नहीं सुनने वाले थे और त्रिशा को तो वो आज खुद ही लेकर जाने वाले थे, चाहे कुछ भी हो जाए। अविराज त्रिशा की तरफ देखकर कहते हैं, चलो तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। और वो शिवाय से कहते हैं, बाकी की चीज़ें तो हैंडल कर लेना, बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया और डीन से मैं बात कर लूँगा। शिवाय जो हंसते हुए कहते हैं, सही है तेरा ही, डीन से बात कर लूँगा, तू बात नहीं करता धमकी देता उन्हें। तभी विराज और त्रिशा की तरफ इशारा करते कहते हैं, सोच समझ कर बोला कर शिवाय, अकेले नहीं हो तेरे सामने। फाइनली त्रिशा तो वो तो अच्छा हुआ था कि त्रिशा ये सब कुछ सुन नहीं पाई थी, क्योंकि अभी वो बैग लेने के लिए अपने सीट पर जा चुकी थी। और जैसे अभी वो बैग अपने शोल्डर पर लगा पाते विराज उसके हाथ से बैग लेते हुए कहते हैं, मैं लेकर चल रहा हूँ, चलो। देख पा रहे थे सारे लोग यहाँ पर कि आखिर त्रिशा को अविराज इस तरह से लेकर जा रहे हैं, उसका बैग अपने हाथ में लेकर के। सारे लोग इस बात पर हैरान थे, इवन वहाँ के पियून भी यही सोचे जा रहे थे, कुछ तो मामला गड़बड़ है, नहीं मैडम? सुष्मिता नाम की एक मैडम थी वहाँ पर,
जो कि इस बात पर अपने सर को हाँ मिलाते कहती हैं, वही तो, क्या चक्कर है, इस तरह से कौन करता है। माना कि एक स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई, अपने गोद में लेकर आए, हम लोग को तो हाय हेलो भी नहीं करते, चीटिंग है ये। तभी शिवाय जो स्टाफ रूम की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी अपने स्टूडेंट का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए मैडम। अरे जाकर के क्लास देखिए, क्या बैठ कर के आप लोग भी पंचायत कर रही हैं, डॉक्टर हैं आप लोग, हरकतें वही हैं मतलब औरतों वाली। इस बात पर सुष्मिता कहती हैं, औरत ही हो तो औरतों वाली हरकतें होंगी। और कब से कहा है मैंने आपसे, आपके तो अच्छे दोस्त हैं, आप बात क्यों नहीं करते विराट सर से। मेरी मॉम कितने बार बोल चुकी हैं रिश्ता रिश्ता रिश्ता, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है, ना मुझे हाय बोलते ना हेलो बोलते हैं। ऐसे कैसे पहुंच जाओ उनके सामने रिश्ता लेकर के अपना। शिवाय इस बात पर हैरान होते हुए कहते हैं रिश्ता, एक मिनट, इतने टाइम से जो आप विराट से बात करवाने के बारे में बोल रही थी, आप इस बारे में बोल रही थी कि आपको उनके साथ शादी करनी है। आपको अपनी किस्मत की वोट क्यों लगवानी है, विराज के साथ शादी करनी है। आपको पता है ना वो कितना आखड़ू इंसान है। और देखिए मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, दूर हो जाइए उससे। और जितना उसे गुस्सा आता है ना, हर दिन अपनी बीवी को मारता ही होगा। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा के शूज़ को विराज खुद अपने हाथों से निकाल करके उसके पैरों को अपने थाई पर रख दिए थे और प्यार से उसके पैरों को रब किए जा रहे थे, जिससे त्रिशा को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो। और वाकई यह करने से त्रिशा को बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था और इसके साथ ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल भी आ गई थी। अविराज लेकिन जैसे अविराज का हाथ जो त्रिशा के अभी पैर के तलवे पर पहुंचा था, उसे हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी, जिससे वो अपने पैरों से ही उनके पैर पर मारते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, गुदगुदी हो रही है, छोड़िए। अविराज उसके टो पर अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, थैंक गॉड, हंसी तो आई तुम्हारे चेहरे पर, कितना डरा देती हो तुम मुझे। त्रिशा ये सुनकर कहती है, हाँ तो फिर आपकी गलती है ना, आप भी मुझे ऐसे ऐसे बॉडी बॉडी मत दिखाएगा अगली बार से, मुझे बहुत डर लगता है। अविराज उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, जो हुक्म मेरी सरकार, नहीं दिखाऊंगा आइंदा से कभी बॉडी। एक काम करो, तुम डॉक्टर भी मत बनो, छोड़ दो ये सारा प्रोफेशन, जाकर के घर पर बैठो टॉम एंड जेरी देखो, वही देख पाओगी तुम, डॉक्टर बनने चली हैं ये।